हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है विलियन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर अपना फिजिकल केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये 3 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो 1+2 के रूप में आती है, मतलब एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, या अपने पास 1+1+1, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो सकते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 3 क्वेश्चन आते हैं तो वो 1-1 नंबर के होंगे। अब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि अपन जानते हैं कि ये विलियन होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इस चैप्टर से ही हमें जो अपन आगे जो पढ़ेंगे चैप्टर्स उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि इस चैप्टर की जो टर्म्स आएंगे अपने काम में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर विलियन। पहले अपन देखते हैं कि विलियन होता क्या है। तो विलियन होता है कि दो या क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के, क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो ये समांगी मिश्रण अपने एक नया वर्ड आया काम में, क्या, समांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसको सुनना क्या होता है कि ऐसा मिश्रण, क्या बोल रहा हूं, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन समान होता है। क्या बोल रहा हूं, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन समान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसका प्रत्येक स्थान पर जो प्रावस्था होती है वो क्या होती है, समान होती है। आपने 11th में भी पढ़ा है ये कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन समान होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक स्थान पर। तो देखो, आपने कोई ऐसा एक विलियन लिया, ठीक है, ये विलियन है, तो इस विलियन पे यहां पे भी इसका रासायनिक संगठन समान होना चाहिए, यहां पर भी इसका रासायनिक संगठन समान होना चाहिए, यहां पर भी। तो जो विलियन है उसके प्रत्येक स्थान पर संगठन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वही क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। और उसकी प्रावस्था भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है समांगी मिश्रण का, वो होता है गैसों का मिश्रण। क्या, गैसों का मिश्रण। तो ये था अपना क्या, विलियन किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन विलियन कहते हैं। और समांगी मिश्रण क्या है कि ऐसा मिश्रण है जिसके प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है, या उसकी प्रावस्था क्या होती है, समान होती है, उसे अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास दो, एक वर्ड आता है, आपके पास एक वर्ड आता है, क्या, एक आता है अवयव, जिसको अपन घटक भी कह सकते हैं, अवयव या घटक। अब पहले अपन जानते हैं कि इस वर्ड को क्यों पढ़ेंगे और अपन इस वर्ड का मीन क्या है, मतलब क्या है। तो देखो, अवयव किसे कहते हैं, जिन पदार्थों से, क्या बोल रहा हूं, जिन पदार्थों से विलियन बनता है, क्या बोल रहा हूं, जिन पदार्थों से विलियन बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, घटक। जिन पदार्थों से विलियन जो बन रहा है उसी अपन क्या कहते हैं, घटक। अब ये घटक हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये घटक दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं,
4 भी हो सकते हैं, या 3 से ज्यादा भी बोल सकते हो आप, है ना, या 4 से ज्यादा भी बोल सकते हो। तो यहां पे लिख देते हैं 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो देखो घटक का मतलब कि जिन पदार्थों से विलयन बनता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। आई बात समझ में? अगर जब घटक 2 हो, यानी रासायनिक पदार्थ होंगे, जो पदार्थ है उनकी संख्या 2 हो, या अपन बोले अवयव की संख्या 2 हो, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या? द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें रासायनिक पदार्थों की संख्या या अवयव या घटकों की संख्या 3 होती है, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा होती है घटकों की संख्या, उसे अपन बहुअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुअंगी विलयन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या? द्विअंगी का मतलब कि देखो एक बात सुनो, इधर ध्यान दो। ये एक कोई अपने बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर पानी डाला, ठीक है, ये पानी डाला। अगर इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, क्या डाल दी? चीनी, तो ये क्या हो गया? द्विअंगी विलयन। क्यों? एक तो जल हो गया और एक चीनी हो गई। क्या हो गई? एक तो जल हो गया और एक चीनी हो गई। इसे क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। अगर इसी विलयन में मैं नमक और डाल देता हूं, क्या? नमक और डाल देता हूं, तो वो क्या हो गया? त्रिअंगी विलयन। क्यों? एक जल, एक चीनी, एक नमक, तो 3 अवयव हो गए, 3 अवयव हो गए, मतलब त्रिअंगी विलयन हो गया। तो अपन को ये वर्ड्स काम आएंगे, अपने को ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले विलयन, तो विलयन रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, विलयन। सेकंड, समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक स्थान पर रासायनिक संगठन क्या हो? समान, और जिसकी परावस्था भी क्या होती है? समान, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब ये अवयव क्या होते हैं? अवयव होते हैं कि जिन पदार्थों से जो विलयन बनता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अवयव। इन अवयव के आधार पर ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये अवयव अगर 2 होते हैं तो उसे द्विअंगी, 3 होते हैं तो त्रिअंगी, और 3 से ज्यादा होते हैं, अगर 4 होते हैं तो उसे चतुअंगी भी बोल सकते हैं, और 4 से ज्यादा होते हैं उसे बहुअंगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने जो सिलेबस में है, अपने सिलेबस में है वो केवल और केवल द्विअंगी विलयन है। क्या है? द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी, जिसमें क्या होगा? 2 घटक होंगे, 2 अवयव होंगे। जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनेगा उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब अपन जानते हैं कि ये द्विअंगी विलयन अपन पढ़ेंगे कैसे, क्या होता है इसमें। तो देखना, ये अपने पास है कि अपने जो सिलेबस है उसके अंदर केवल और केवल अपने को द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। तो द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना, तो देखना, विलयन होता है, विलयन अपन इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? विलयन। और कौन से की? द्विअंगी की। तो जिसमें घटक कितने होंगे? 2। तो विलयन होगा वो विलायक, वो विलायक और विलय से मिलकर बना होगा। क्या? विलायक और विलय से मिलकर बना होता है। अब दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं कि विलयन होता है वो विलायक और विलय, मतलब 2 घटक होते हैं, विलायक और विलय, इनसे मिलकर बना होता है। अब विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है? तो सुनना, विलायक वह होता है जिसकी विलयन में मात्रा क्या होती है? अधिक। क्या होती है? अधिक मात्रा वाला। तो देखो विलयन में अपन विलायक को कैसे परिभाषित करेंगे कि विलायक वह होता है या वह अवयव या वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है? अधिक होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और विलय किसे कहते हैं? विलय उसे कहते हैं कि जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम मात्रा वाला क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, आपके ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। आप जब इनके क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे जितने भी अपन जो इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें अपने को समझ पता होना चाहिए कि विलायक क्या है, विलय क्या है। तो इस पॉइंट को एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से एक बार इधर दो, ध्यान दो इधर सभी। क्या कि विलयन होता है उसमें 2 घटक है, अपन द्विअंगी विलयन की बात करें
कि उसमें द्विअंगी का मतलब दो घटक या दो अवयव उपस्थित होंगे, एक विलायक और एक विलेय। विलायक क्या होता है कि जिस ऐसा घटक जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है अधिक, उसे क्या कहते हैं विलायक, और ऐसा घटक जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है कम, उसे क्या कहते हैं विलेय कहते हैं। तो अपने को पता चला कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अब स्टूडेंट्स अपने को एक पॉइंट और ध्यान रखना है, हमेशा जब भी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें विलायक को तो अपन कैपिटल ए से लिखेंगे और विलेय को अपन कैपिटल बी से लिखेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि आपको क्वेश्चन करवाऊं मैं, तो उसमें अगर मैं बोलूं कि विलायक ए और विलायक बी, या तो विलयन में ऐसे बोलूं कि विलयन में दो घटक है, ए घटक और बी घटक, तो आप समझ जाएंगे कि जो ए घटक है वो तो विलायक है और बी घटक है वो विलयन है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा। अब देखो इस जो अपन ने जो सारा पढ़ा है उसको एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। तो उसको देखो एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आ जाएंगे। देखना, ये अपने पास एक बीकर था, उसके अंदर लिया जल, ये लिया अपने जल, ठीक है। ये क्या है जल। इस जल के अंदर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। नमक डाल दिया, नमक जिसको अपन NaCl, ठीक है। तो क्या हुआ, यह नमक इसके अंदर घुल गया, पूरा घुल गया। ये क्या बन गया? एक विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया भाई। जल और नमक दोनों मिलकर क्या बना लिए? एक विलयन बना लिए, जिसमें अब आप बताओ विलायक क्या है और विलेय क्या है। तो देखो जल क्या है? ज्यादा मात्रा में। जल क्या है? ज्यादा मात्रा में, तो ये क्या हो गया? विलायक हो गया ना, विलायक। और नमक क्या है? कम मात्रा में, तो ये क्या हो गया? विलेय। क्या हो गया? विलेय। और ये जो सारा मिश्रण है ये कौन सा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। क्या है? सममांगी मिश्रण। तो ये अपन ने बनाया एक NaCl का एक विलयन बनाया, जिसमें अपन ने देखा कि जल अधिक मात्रा में है तो वो एक विलायक है, और जल जब कम मात्रा में तो है तो वो एक क्या है? विलेय। सॉरी, जल अधिक मात्रा में तो विलायक, और नमक है वो कम मात्रा में है तो वो क्या है? विलेय। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक विलयन बनाया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब अपन आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब जो अपन जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो है अपना विलयन के प्रकार। क्या है? विलयन के प्रकार। अब मैं विलयन के प्रकार आपको दो तरीके के बताऊंगा, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो नेक्स्ट वाला है, पहले वाला नहीं है। पहले वाला इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आएंगे, जो टर्म काम में आएंगे, टर्म्स आपके, वो टर्म्स आपको पूरे चैप्टर में परेशान करेंगी। तो उससे पहले आगे आपको दिक्कत आए उससे पहले अपन पहले ही जान लेते हैं कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विलयन के प्रकार। उस विलयन के प्रकार में पहला पॉइंट आता है विलेय की, क्या? विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर। अब विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं अपन। ये अब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये बस आपको टर्म्स है, ये समझाने के लिए। आप क्या करोगे, इनको अपनी कॉपी में, नोटबुक में साइड में लिख लोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये परेशान करेंगे। आपको ये वर्ड्स याद रहने चाहिए माइंड में कि ये वर्ड्स होते हैं। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखना, एक विलयन होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, और लास्ट अपना होता है अति संतृप्त विलयन। अब आपको अगर ये टर्म्स आती हैं तो
तो आपके लिए एक फायदा है क्या, आपका एक अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, आपके माइंड में वापस सेट हो जाएंगी। तो देखो तनु विलयन क्या होता है, अपने को पता है कि विलयन होता है, क्या बोल रहा हूं, विलयन होता है वो विलायक, वह विलायक और विलय से मिलकर बना होता है, पता है। अब अपन बात करते हैं कि तनु विलयन की, तो तनु विलयन वह होता है, अपनी हेडिंग क्या, विलय की मात्रा के आधार पर। क्या होता है तनु विलयन, तनु विलयन वह होता है जिसकी मात्रा विलयन में बहुत ही कम होती है। क्या होती है, मात्रा बहुत ही कम, किसकी, विलय की, विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसे अपन बोलते हैं तनु विलयन। आया समझ में क्या, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अरे बहुत ही कम होती है, उसे बोलते हैं अपन तनु विलयन। सेकंड, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन से थोड़ी ज्यादा हो, क्या, तनु विलयन की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। सुना कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा या विलय पदार्थ की मात्रा किससे ज्यादा, इस तनु विलयन की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। अभी ये तीन जो पॉइंट है ना, तीन वर्ड्स, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ये तीनों वर्ड्स आपको एक डायग्राम से बताएंगे कि अगर आप इसको डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, इसका क्या, इनका डायग्राम समझ में आ जाएगा, तब आप इसको आसानी से कर लोगे। आपको अगर क्यों इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो सुनना, एक अपने पास गिलास था, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो, इजीली घर पे कर सकते हो, है ना, बिना झिझक। हाँ बस घर वाले ऐसे ना बोले कि ना इसको क्यों खराब कर रहा है चीनी को, है ना, चीनी को या नमक, आप जो भी लोगे काम में। तो देखो आप एक गिलास लेना, क्या लेना, एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर अपन ने डालते हैं पानी, यानी जल डालते हैं, ठीक है। अब इस जल के अंदर, अब इस जल के अंदर चीनी डालता हूं मैं, क्या डालता हूं, चीनी डालता हूं, ठीक है, डालता जाता हूं, डालता जाता हूं। एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि ये चीनी होती है इस पानी में घुलना बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, जो ये चीनी होती है ये इस पानी में घुलना बंद हो जाती है, और घुलना बंद हो जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, वो उसकी एक संतृप्त स्थिति आ गई। क्या आ गई, संतृप्त स्थिति आ गई। तो अपन इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर, क्या बोल सकते हैं, निश्चित ताप पर विलयन में विलय तथा विलायक घुलना बंद हो जाते हैं। या अपन क्या बोल सकते हैं, निश्चित ताप पर विलय की मात्रा अगर घुलना बंद हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, संतृप्त विलयन कहते हैं। कि जो देखो विलय था अपने पास, क्या, चीनी, विलय क्या है, चीनी, और विलायक क्या है, जल। तो अगर इसमें ये चीनी घुलना बंद हो जाती है निश्चित ताप पर, तो वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। सेकेंड आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को देखो अपन कैसे परिभाषित करेंगे, ये जब संतृप्त अवस्था में आया, कौन, विलयन, ये जो विलयन संतृप्त अवस्था में आया उससे पहले वाली अवस्था, मतलब जस्ट पहले वाली अवस्था क्या कहलाती है, असंतृप्त विलयन। तो आप इसकी परिभाषा क्या बोलोगे कि निश्चित ताप के ऊपर अगर अपन विलयन में या विलायक में और अधिक विलय पदार्थ घोल सकते हैं, भाई संतृप्त हुआ नहीं, मैंने क्या बोला, संतृप्त अवस्था के जस्ट पहले वाली अवस्था, तो उसके अंदर अभी तो घोल सकते हैं अपन, भाई अभी संतृप्त अवस्था में आए नहीं तो उससे पहले तो घोल ही सकते हैं उसमें। तो निश्चित ताप के ऊपर अगर अपन विलायक की विलय की मात्रा घोल सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। अब आता है लास्ट, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि अगर अपन कोई संतृप्त विलयन है उसमें विलायक डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, मतलब सॉरी विलय है वो डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा, उसी को अपन बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या बोल रहा हूं कि अगर विलयन में विलय की मात्रा, मतलब संतृप्त विलयन बनने के बाद भी डालते जाते हैं
और उसको घोलने की कोशिश करते हैं, वह क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने संतृप्त विलयन, देखो आपके क्वेश्चन आया हो दिमाग में, संतृप्त विलयन में तो घुल ही नहीं रहा, जब संतृप्त ही हो गया तो, लेकिन फिर भी आप तो घोले जा रहे हो। इसका क्या रीजन है? इसका एक रीजन है कि ताप को बढ़ाकर, क्या बोल रहा हूं, ताप बढ़ाकर विलय की मात्रा को घोला जा सकता है। क्या? ताप को बढ़ाकर विलय की मात्रा को घोला जा सकता है, तभी क्या बनता है? ये अति संतृप्त विलयन बनता है। क्या? इस ताप को, इसको हीट देकर, इसको गर्म कर कर इसके अंदर विलय और डाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। लेकिन जब ये अति संतृप्त विलयन अपन ताप बढ़ाकर बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, जिसे अपन फिर अलग कर लेते हैं और हमें ये संतृप्त विलयन ही वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए सभी को। किसी को कोई दिक्कत इनके अंदर, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना जरूर। क्या? कि तनु विलयन क्या, सांद्र विलयन क्या, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये सारे जो आपके पास ये शब्द दे रखे हैं 5, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपना पहला पॉइंट हुआ कि विलयन के प्रकार में, कि विलय की मात्रा के आधार पर। जो अब अपना सेकंड आता है, क्या आता है? सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है विलायक की परावस्था के आधार पर। क्या? विलायक की परावस्था के आधार पर। अब आप बोलोगे सर ये विलायक की परावस्था के आधार पर क्या बोल रहे हो? विलायक की प्रावस्था या भौतिक अवस्था आप बोल सकते हो, प्रावस्था के आधार पर। अभी इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जिस विलयन में जैसा विलायक होगा वह क्या करेगा? उस विलयन का निर्धारण करेगा। कैसे? देखना, अपने पास क्या होता है? विलयन, जो किससे मिलकर बना होता है? विलायक और विलय से। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ना, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, ये पूरे चैप्टर में आएगा आपके, तो इससे बोर नहीं होना, इसको समझना है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इन पे अलग अलग वर्ड्स जुड़ते जाएंगे, आपको अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे, सॉरी, है ना। तो क्या होगा? देखो, विलयन होता है वो विलायक और विलय से मिलकर बनाता है। अब देखो, अपन ने पढ़ा कि विलायक की प्रावस्था के आधार पर कोई भी विलयन अगर अपन देखेंगे, कोई भी विलयन अगर उसमें विलायक, क्या बोल रहा हूं, अगर उसमें विलायक गैस होता है तो वह गैसीय विलयन होगा। अगर वह विलायक ठोस होता है तो वह ठोसीय विलयन होगा। अगर वह विलायक द्रव्य होता है तो वो द्रव्य विलयन होगा। अब देखो, जो ये विलायक होता है यही विलयन का निर्धारण करता है। क्या करता है? विलयन का निर्धारण करता है। कैसे करता है वो देखते हैं अपन, कि देखो अगर यहां पे विलायक है, अपने पास गैस हो सकता है, ठोस, द्रव्य। अगर अपने पास विलायक, देखो अपन पहले बात करते हैं गैसीय विलयन की। किसकी? गैसीय विलयन की बात कर लेते हैं। क्या? गैसीय विलयन। तो इसमें देखो विलायक और विलय होता है। क्या? विलायक प्लस विलय। अगर इसके अंदर विलायक में, क्या बोल रहा हूं, विलायक में क्या है? गैसीय विलयन, तो गैस हो, विलायक में तो गैस हो सकती है, लेकिन विलय में क्या होगा? इन सभी में देखो, विलायक में तो क्या होगी? गैस, लेकिन विलय में गैस हो सकती है, द्रव्य हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो अपन ने बोला था कि विलायक ही विलयन की प्रावस्था का निर्धारण करता है। विलयन का जो अपनी स्थिति होती है उसका निर्धारण करता है। विलयन की स्थिति बताता है कि ये द्रव्य विलयन है, कि गैसीय विलयन है, कि ये ठोस विलयन है। तो गैसीय विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक तो क्या होगा? केवल गैस होगा। विलय होगा वो गैस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, ठोस हो सकता है। इसी प्रकार से अपन द्रव्य विलयन की बात करें तो उसमें विलायक होगा। क्या? विलायक वो क्या होगा? केवल और केवल द्रव्य होगा, और विलय होगा वह गैस, द्रव्य और ठोस।
तीनों में कोई भी हो सकता है। अगर इसी प्रकार से अपन ठोस विलयन की बात करें तो ठोस विलयन में विलायक होगा, वह क्या होगा, ठोस, और विलेय होगा क्या, विलेय, वह गैस, द्रव, ठोस, कुछ भी इन तीनों में हो सकता है। तो अपन को पता होना चाहिए अपन कैसे पढ़ेंगे कि द्रव विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक होगा वो द्रव होगा और विलेय गैस, द्रव, ठोस, कुछ भी इन तीनों में हो सकता है। उसी प्रकार से अपन गैसीय विलयन की बात करें तो उसमें विलायक होगा वो तो गैस होगा और विलेय होगा वो गैस, द्रव, ठोस होगा। द्रव की बात कर ली अपन ने कि विलायक द्रव होगा और विलेय गैस, द्रव, ठोस होगा। अगर ठोस विलयन की बात करें तो ठोस विलयन में विलायक होगा वो ठोस होगा और विलेय होगा वो गैस, द्रव, ठोस होगा। तो अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ये विलायक होता है वही विलयन का निर्धारण करता है कि वह विलयन किस प्रकार का है, क्या कि वह विलयन किस प्रकार का है। अगर विलायक गैस है तो वह विलयन गैसीय विलयन होगा, अगर विलायक द्रव है तो वह विलयन द्रव विलयन होगा, अगर विलायक ठोस है तो वह विलयन ठोस विलयन होगा। तो ये अपन ने देखा कि इनकी प्रावस्था के आधार पर विलायक की प्रावस्था की कौन कौन सी प्रावस्था हो सकती है, गैस, द्रव, ठोस। अगर विलायक की प्रावस्था जैसी है उसी प्रकार का द्रव होगा। तो ये क्यों आपको अभी क्यों बोल रहा हूं, इस पे गौर क्यों दे रहा हूं मैं, इस पे ज्यादा जोर इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का यहां से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा वो इनके एग्जाम्पल पे आएगा। अब अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स कि इन गैसीय द्रव विलयन को किस प्रकार से विभाजित करते हैं, कैसे इनको देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो अब अपन देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखेंगे कि जो अपन ने गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन पढ़ा है उनके एग्जाम्पल्स उसको किस प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से अपने को देखना है, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखना। तो अपना सबसे पहला आता है वो आता है गैसीय विलयन। क्या आता है, गैसीय विलयन। अब ये गैसीय विलयन होता है, इसमें विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अपने को पता है कि विलायक होता है वही इस विलयन का निर्धारण करता है। तो विलायक तो क्या है, गैस, और विलेय क्या है, यहां पर गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है और ठोस हो सकती है। ठीक है, इनकी परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं अभी। अब देखो अपन इनके एग्जाम्पल्स और इनको एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो यहां पे अपन देखते हैं विलायक, एक साइड होगा विलायक, इधर होगा विलेय, ये होगा विलयन का प्रकार कि किस प्रकार का विलयन होगा, और यहां पे देखेंगे अपन उदाहरण। इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें विलायक, तो अपन कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैस, क्या होगा, गैस। अगर इस गैस में विलेय क्या डालूं, गैस ही डाल देते हैं, विलायक और विलेय दोनों क्या हो, गैस, तब क्या होगा, देखो विलायक और विलेय दोनों ही गैस हैं, तब विलयन का प्रकार क्या होगा, विलयन होता है वो विलायक पे डिपेंड करता है। तो विलयन क्या होगा, गैसीय विलयन, क्या होगा, गैसीय विलयन। अब इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो वायु, अरे वायु अपनी ऑक्सीजन होती है, O2 होती है अपनी, है ना। तो वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसें होती हैं, O2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है ना। तो वायु हो गया। और अपन देख सकते हैं 2 गैसों का मिश्रण, क्या, 2 गैसों का मिश्रण जिसमें N2 व O2। देखो सबसे अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला था, समांगी मिश्रण बोला था। तो बच्चों उस समांगी मिश्रण में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो गैसों का मिश्रण है N2 और O2। ठीक, तो देखो अपन ने देखा कि गैस है विलायक और गैस विलेय दोनों ही, मतलब विलायक और विलेय गैस है तो क्या बना, गैसीय विलयन। और इस विलयन का निर्धारण कौन करता है, विलायक। इस विलायक के आधार पर ही क्या होता है, विलयन का निर्धारण होता है, यानी किस प्रकार का विलयन है।
ठीक है। अगर सेकंड हो अपने पास विलायक गैस और उसके अंदर डाल दिया द्रव्य, तो विलयन किस प्रकार का होगा? अरे विलयन तो इसी प्रकार का होगा गैसीय विलयन। कैसे? कि विलायक जब तक गैस है तो विलयन क्या रहेगा? गैसीय विलयन। क्या रहेगा? गैसीय विलयन। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, कि गैस होता है विलायक, तो उसके अंदर द्रव्य डाला हुआ है, तो क्या होगा? गैस के अंदर द्रव्य। तो उसमें देखो अपन देखते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल, क्या कि जो N2 गैस होती है, क्या N2 गैस में क्लोरोफॉर्म की वाष्प CHCl3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म की वाष्प। N2 गैस में क्लोरोफॉर्म की वाष्प, तो गैस हो गई अपना क्या? विलायक, और द्रव्य क्या होता है यहां पे? क्लोरोफॉर्म। सेकंड एग्जांपल अपन देखें, क्या कि O2 गैस में, क्या O2 गैस में जल की वाष्प, O2 गैस में जल की वाष्प। या आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो कोहरा, है ना, जो आपके सर्दियों के टाइम में रहता है ना कोहरा, वो। तो ये एग्जांपल अपने को क्या याद रखने हैं? याद रखने हैं। क्या N2 गैस में, आपको देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन देखो कि एक गैसीय विलयन का, क्या बोल रहा हूं, एक गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय क्या हो? द्रव्य। अब आपको तो ऐसे तो बोला ही नहीं कि विलायक गैस है, अरे बोला ही नहीं ऐसा तो आपको कि विलायक गैस है, तो आप क्या सोचोगे कि जब गैसीय विलयन ही बोल दिया तो विलायक गैस ही होगी, क्योंकि विलायक के आधार पर ही तो इसका निर्धारण होता है। अब देखो जो थर्ड अपना, कि विलायक तो गैस हो और विलय क्या होती हो? विलय अपने पास ठोस होता हो। विलायक तो क्या हो? गैस, और विलय क्या हो? ठोस। तो इसी को अपन बोलते हैं गैसीय विलयन। क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन। और इसका उदाहरण होता है, वो एक होता है धुआं, एक तो क्या होता है? धुआं, और एक होता है अपना कपूर। कपूर क्या होता है? कि N2 गैस में, क्या N2 गैस में कपूर, ना, N2 गैस में कपूर। तो ये क्या होता है अपना एग्जाम्पल। तो ये सबसे पहले अपन ने देखा गैसीय विलयन, कि गैस गैस होता है तो उसको गैस, दो वायु, दो गैसों का मिश्रण। अगर विलायक गैस और विलय द्रव्य हो तो उसमें N2 गैस में क्लोरोफॉर्म की वाष्प, O2 गैस में जल की वाष्प, या आप बोल सकते हो कोहरा जो होता है। और एक होता है गैस, विलायक तो क्या हो? गैस, और विलय क्या हो? ठोस, तो उसमें क्या होता है? N2 गैस में कपूर। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि गैसीय विलयन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब अपना जो सेकंड आता है वह आता है कि द्रव्य विलयन। क्या आता है? द्रव्य विलयन, जिसमें अपन देखेंगे कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है। तो देखो विलायक तो उसमें होगा द्रव्य, इसीलिए इसको क्या बोला? द्रव्य विलयन। और विलय क्या होगा उसमें? गैस, द्रव्य, ठोस। सॉरी। अब देखो अपन के क्या करना है, मतलब ये इसी टेबल में अपन देखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स तो इनके अलग से होंगे, अलग होंगे एग्जाम्पल्स तो सारे। और यहां पे विलय तो क्या होगा? विलय होगा पहले गैस, फिर द्रव्य, फिर ठोस। विलाय का क्या होगा? विलायक होगा द्रव्य, इसमें भी विलाय क्या होगा? द्रव्य, और इसमें भी विलायक होगा द्रव्य। ठीक है। तो विलयन का प्रकार क्या हो जाएगा? द्रव्य विलयन। क्या हो जाएगा? द्रव्य विलयन। ये भी क्या हो जाएगा? द्रव्य विलयन। और ये भी क्या हो जाएगा? द्रव्य विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात आई समझ में? द्रव्य विलयन क्यों? क्योंकि विलायक ही क्या है? द्रव्य। अब देखो जो मेन है इनके एग्जांपल्स, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक तो क्या हो? द्रव्य, और विलय क्या हो सकता है? गैस, द्रव्य, ठोस हो सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं द्रव्य विलयन। ठीक है। अब देखो जब अगर विलायक तो द्रव्य हो, विलय गैस हो, तो उदाहरण क्या होता है इसका? उसका उदाहरण होता है, आपने कोई भी मतलब कि द्रव्य के अंदर गैस, जैसे अपन सोडा वाटर, क्या होता है? सोडा वाटर। एक होता है इसका एग्जांपल अमोनोकृत जल, अमोनो या अमोनीकृत जल बोल सकते हो आप। ठीक है।
क्या देखो, अमोनोकृत जल का मतलब कि जल है वो तो क्या है, द्रव, और अमोनिया क्या है, गैस। या सोडा वाटर, आप देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, सोडा वाटर की जो आप पीते हो सोडा वाटर, तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर गैस होती है ना, तो उसके अंदर इसका क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए अपन, द्रव है, द्रव है मतलब विलायक भी द्रव है, विलेय भी द्रव है, तब इसका एग्जाम्पल होता है जल प्लस एथेनॉल। जल प्लस एथेनॉल, जो लोग मतलब शराब होती है तो उसके अंदर पानी, तो दोनों का मिश्रण हो गया, क्या हो गया, जल प्लस एथेनॉल। सॉरी बेटा। थर्ड जो एग्जांपल होता है वो क्या अपने पास, कि विलायक तो द्रव है, विलेय ठोस, तो क्या होगा कि ऐसा एग्जांपल देखो, आप खुद सोचो कि विलायक तो द्रव है, ये बनाया विलायक द्रव है, इसके अंदर डाल दिया मैंने चीनी या इसके अंदर डाल दिया मैंने नमक, तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि जल प्लस नमक, या आप बोल सकते हो जल प्लस ग्लूकोज या चीनी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्रव्य विलयन क्या होता है, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द्रवीय विलयन भी लिख सकते हो, द्रव्य विलयन भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इनके एग्जाम्पल देखे। आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है कि द्रव्य विलयन में, क्या बोल रहा हूं, कि द्रव्य विलयन में द्रव्य विलय हो तो उसका एक उदाहरण दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जल प्लस एथेनॉल। या आपको बोले कि द्रव्य विलयन में अगर गैस घोली गई हो या विलय की क्या हो, गैस हो, तो उसका एक उदाहरण दीजिए, क्या हो जाएगा, सोडा वाटर या अमोनोकृत जल, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा सेकंड। अब आता है अपना थर्ड। तो स्टूडेंट्स अब अपना जो थर्ड आता है वो आता है ठोस विलयन। क्या आता है, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में अपन बात करेंगे कि विलायक क्या होता है, ठीक है, और विलयन का प्रकार क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी टेबल में अपन देखेंगे क्या, कि देखो विलायक ऐसा विलयन, देखो अपन ठोस विलयन की बात करें तो क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या होगा, ठोस होगा, विलायक तो क्या होगा, ठोस, और विलेय क्या होंगे, गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो अपन बोलेंगे कि अगर विलायक ठोस हो और विलेय गैस हो, या अपन बोले विलायक ठोस हो विलेय द्रव हो, क्या अपन बोले विलायक और विलेय दोनों ही ठोस हो, तब विलयन का प्रकार क्या होगा, तब तीनों में ही विलयन का प्रकार होता है ठोस विलयन या ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन बोल सकते हो या ठोस विलयन बोल सकते हो। इसमें भी क्या होगा, ठोसीय विलयन, और इसमें भी क्या होगा, ठोसीय विलयन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई इतनी बात समझ में। अब जो मेन पॉइंट है वो है इनके एग्जांपल्स कि हमें पता होना चाहिए इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो इनमें देखो, जब विलायक ठोस तथा विलेय गैस होती है तब एग्जांपल क्या होता है, कि तो देखो कोई धातु अपने पास निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनके ऊपर मतलब निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण। अब बेटा जी सुनो इधर, क्या अधिशोषण, एक वर्ड होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। ये आपके चैप्टर में आएंगे फर्स्ट ईयर रसायन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे जो पॉइंट समझा रहा हूं उसको सुनो। अवशोषण का तो मतलब होता है कि उसको ग्रहण करना, अवशोषित कर लेना अपने अंदर ही, और अधिशोषण का मतलब होता है कि सतह पर चिपकना, क्या किसी की सतह पर ओनली चिपकना, वो तो क्या अधिशोषण। और अवशोषण क्या होता है, उसके द्वारा ग्रहण कर लेना। जैसे आपको एक चीज बताऊं, एक चौक का टुकड़ा लेना आप और उसके पे पानी की बूंद डालना, क्या बोलो, चौक का टुकड़ा लेना और पानी की बूंद डालना, तो वो पानी की बूंद को वो सोख लेती है, वो तो क्या है अवशोषण की प्रक्रिया। अधिशोषण क्या है
ये मार्कर है मेरे पास, क्या है मार्कर, इस पे मैं पानी की बूंद डालूंगा, इस पे मैं पानी की बूंद डालूंगा तो क्या वो इसको सोखेगा? नहीं सोखेगा। नहीं सोखेगा तो क्या होगा? वो अधिशोषण की प्रक्रिया हो गई। आई बात समझ? तो ये क्या है, जब अपने पास विलायक तो क्या हो ठोस और विलेय क्या हो गैस, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण। ठीक है। सेकंड क्या है, अगर अपने पास क्या हो कि जब विलायक तो क्या हो ठोस और विलेय क्या हो द्रव है, तो उस टाइम अपने पास जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? वो होता है धातु अम्लगम। क्या होता है? धातु अम्लगम। इसमें आप लिख सकते हो NaHG, ZnHG, CuHG, कैडमियम HG। तो देखो ये तो क्या है, सारी की सारी ठोस धातु है। क्या है? ठोस धातु। और ये Hg है, ये क्या है? द्रव है। तो क्या हो गया? देखो सोडियम अम्लगम, जिंक अम्लगम, तो ये क्या है? अम्लगम। आपने सुनेंगे ऐसे नाम। तो जब अपने पास विलायक तो क्या हो ठोस, विलेय क्या हो द्रव है, तो अपने पास एग्जांपल क्या होगा? धातु अम्लगम, जिसमें NaHG या जिंक Hg। ठीक है। जिसमें Hg होता है वो तो लिक्विड अवस्था में, और जो धातु होती है सोडियम, जिंक, कॉपर, कैडमियम, ये क्या होती है? सॉलिड अवस्था में, यानी ठोसी अवस्था में होती है। इतनी बात आ गई समझ में स्टूडेंट? अब जो अपना नेक्स्ट है वो है कि अगर विलायक तो ठोस हो और विलेय भी ठोस हो, उस टाइम पे अपने जो उदाहरण होंगे उसमें विलयन का प्रकार तो होगा ठोसीय विलयन, लेकिन जो उदाहरण होगा उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है मिश्र धातुएं। क्या? मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुएं में क्या होती है? तो मिश्र धातुएं में अपन ले सकते हैं पीतल या कांसा। जिसमें पीतल होती है, पीतल वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, और कांसा होता है वो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। ऐसे को बोलते हैं अपन टिन। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन आ जाए क्या आ जाए? क्वेश्चन आ जाए कि जिंक धातु, देखो आप क्या बोलेगा कि ठोसीय विलयन में अगर विलायक, या ऐसे बोले कि ठोसीय विलयन में अगर विलेय ठोस हो तो उसका उदाहरण दीजिए। तो क्या दोगे? ये देखो ठोसीय विलयन तो मतलब विलायक क्या है? ठोस, और विलेय क्या है? ठोस। तो क्या हो जाएगा? मिश्र धातुएं, जिसे अपन क्या बोलेंगे? पीतल या कांसा। पीतल किससे बना होता है? कॉपर प्लस जिंक से। और कांसा किससे बना होता है? कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। तो ये अपन ने जो टेबल पढ़ी है 3 प्रकार की, उनमें अपन ने देखा कि विलयन होता है वो विलायक की भौतिक अवस्था या उसकी प्रावस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव्य विलयन, और तीसरा होता है ठोसीय विलयन। फिर अपन ने देखा कि ये तीनों ही मिलकर आगे 3 भागों में विभक्त होते हैं। टोटल ये 9 भागों में विभक्त होते हैं, जिसके अपन ने सारे के एग्जाम्पल्स देखे। इनमें एग्जाम्पल्स में अपने को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये था अपना क्या आज का इस विलयन के इंट्रोडक्शन, और इस विलयन के बारे में कि कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है कि सांद्रता क्या होती है, या सांद्रता की इकाइयां क्या होती है। वो सांद्रता और सांद्रता की इकाइयां आपने 11th में भी पढ़ी होंगी। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और उसमें आपने मोलरता, मोलता, मोल भिन्न, ये सारे पढ़े हैं। तो इनकी चर्चा अपन करते हैं।